भगवान राम की नगरी अयोध्या और मां जानकी की नगरी सीतामढ़ी को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग पर बिहार की नीतीश सरकार एक्शन मोड में है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में राम जानकी मार्ग के निर्माण पर सुस्ती को लेकर बिहार सरकार ने नाराजगी जताई और अब सरकार ने इनके निर्माण में लगी एजेंसियों पर एक्शन की तैयारी कर ली है। बता दें कि इस मार्ग का काम इस साल यानी 2025 के अंत तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, मगर निर्माण की मौजूदा गति को देखकर लगता नहीं है कि काम समय पर पूरा हो पाएगा। ऐसे में इन एजेंसियों की सिक्योरिटी राशि जब्त की जा सकती है। साथ ही उनसे काम छीन कर नए सिरे से निविदा जारी कर किसी अन्य एजेंसी से काम कराया जा सकता है। बता दें कि राम जानकी मार्ग का निर्माण कई चरणों में विभाजित है। पहला चरण सीवान से मशरख तक का है। इसके लिए 1431.36 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण की मंजूरी अक्टूबर 2022 में मिली थी। इस खंड के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि सीवान और सारण जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी के कारण कार्य अभी तक पूरी तरह शुरू नहीं हो सका है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र लिखकर इस परियोजना को तेज करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें हुई है। फिर भी जुलाई 2025 तक इस खंड का निर्माण शुरू होने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। जानकारी के मुताबिक अब राम जानकी मार्ग में सीवान से मशरक हिस्से में धीमी गति के लिए एजेंसी पर कार्यवाही की अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि दूसरा चरण मशरक से चकिया का है, यह लगभग 48 किलोमीटर है। वह तीसरा चरण चकिया से भिट्टा मोड़ का है। नेपाल सीमा तक का यह प्रोजेक्ट लगभग 103 किलोमीटर तक का है। वहीं उत्तर प्रदेश में मेहरौना घाट से सीवान तक 40 किलोमीटर के खंड को 1661 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करने की मंजूरी मार्च 2023 में दी गई थी और इस हिस्से में निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोरखपुर और संत कबीर नगर जैसे क्षेत्रों में भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हालांकि मुआवजे के वितरण में समस्याएं जैसे कि कम मुआवजा राशि और किसानों का असंतोष निर्माण की गति को प्रभावित कर रहे हैं। बिहार में इस मार्ग के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण रही है। सीवान, सारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की है, जिसके कारण कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। उदाहरण के लिए सीवान में कुछ किसानों का आरोप है कि उनकी कमर्शियल जमीन का मूल्यांकन 25 से 30 लाख रुपए की प्रति इकट्ठा होना चाहिए, जबकि सरकार नोटिस में से 2 लाख रुपए प्रति इकट्ठा तय किया गया है। इस मुद्दे को हल करने के लिए जिला प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कई शिविर आयोजित किए गए हैं। बता दें कि राम जानकी मार्ग के तहत भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को मां सीता की जन्मस्थली से जोड़ने की योजना है। अयोध्या से सीतामढ़ी होकर नेपाल के जनकपुर तक आवागमन सुगम बनाने के लिए यह मार्ग बनाया जा रहा है। राम जानकी मार्ग को सीतामढ़ी जिले के पवित्र पुनौरा धाम से भी कनेक्ट करने की योजना है। पुनौरा धाम की बात करें तो यह माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण की वजह से चर्चा में है। यह मंदिर 882 करोड़ रुपए की लागत से अगले 3 वर्षों में बनकर तैयार होगा।